के दिन तुलसी में डाल दें, यह एक चीज, और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमें तुलसी में कौन सा जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी की जड़ में कौन सी चीज गाड़नी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको यह सब बताएंगे। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तुलसी का पौधा हर घर के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनगिनत हैं। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि लोग सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी के नीचे एक खास चीज बांध देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यदि आप तुलसी का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में हर तरह की सफलता प्रदान करते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि तुलसी के नीचे कौन सी चीज बांधने से अपार धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी को एक बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और किसी भी यज्ञ में तुलसी का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। यह एक पूजनीय पौधा है और विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी माना जाता है। तुलसी को सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है, जिससे इसे अमृत तुल्य माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख और परेशानियां उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। भक्तों, 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान करके तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी मां को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए विजय एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें तुलसी लगाने का पूरा लाभ नहीं मिलता। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी स्वरूप है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी माता देवी लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर विजय एकादशी के दिन आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका पूरा वर्ष 2025 धन धान्य से भरपूर रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। तुलसी पर चुनरी चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, लाल रंग की चुनरी कभी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है, जबकि तुलसी बुध ग्रह से जुड़ी हुई है। मंगल और बुध एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। इसके बजाय आप हरी, पीली या नीली रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रंग तुलसी के अनुकूल होते हैं और इसका अधिक शुभ प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई लोग पुरानी और फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। तुलसी पर हमेशा नई चुनरी ही चढ़ानी चाहिए। खासकर विजय एकादशी के दिन तुलसी को चुनरी चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। 24 फरवरी 2025 विजय एकादशी के दिन यदि आप नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांधते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी तुलसी पर बंधी चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे विजय एकादशी के दिन बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे सभी दुखों का अंत होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही
तुलसी के पास एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है और उसकी नित्य पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी बहुत संवेदनशील और पूजनीय पौधा है, जिसे हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है, इसलिए इसकी अच्छी तरह देखभाल करना बहुत जरूरी है। तुलसी के पौधे के पास अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और वहां जूते चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास थूकना भी अनर्थ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के पास जल से भरा पात्र या बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। जब भी तुलसी के पास दीपक जलाएं तो जलने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। तुलसी के गमले में शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और उसके साथ किसी अन्य पौधे को लगाना भी उचित नहीं माना जाता। इसके अलावा तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह भी अपमानजनक माना जाता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में न फेंकें, बल्कि तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही इस दिन तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना शुभ होता है। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल रखकर तुलसी को जल अर्पित कर देती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए भक्तों, आपको 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन तुलसी के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का सिक्का रखना चाहिए। यह सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आपके पास पहले से उपलब्ध हो सकता है। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी की तस्वीर हो, उसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सिक्के को आपको 24 फरवरी विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दबा देना चाहिए। अगले दिन इस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से धोकर पूजा करें और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या अपने पास रखें। इससे आपको अपार धन लाभ होगा और धन खर्च होने के बजाय बढ़ता जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस सिक्के को अपनी दुकान, कारखाने या बिजनेस के गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार में सफलता मिलती है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय यह ध्यान रखें कि गंदी या दूषित मिट्टी का उपयोग न करें। विशेष रूप से श्मशान भूमि या गंदे स्थान की मिट्टी तुलसी के लिए उपयुक्त नहीं होती। इससे तुलसी मां नाराज हो सकती हैं और पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा कभी भी नाली, बाथरूम या गंदे स्थान के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां गिरने वाला गंदा पानी इसे नुकसान पहुंचा सकता है, जो अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना अशुभ संकेत होता है और इसे अकाल मृत्यु या आने वाली विपत्तियों का संकेत माना जाता है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिससे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। इसलिए विजय एकादशी के दिन घर में एक नया तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। जैसे जैसे तुलसी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके घर की तरक्की भी बढ़ेगी। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग न करें, केवल प्राकृतिक खाद और गोबर का उपयोग करें। तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही जूते चप्पल पहनकर तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि यह तुलसी का अपमान माना जाता है। भक्तों, इस साल विजय एकादशी 24 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन है। फरवरी माह में महाशिवरात्रि भी आने वाली है,
इसलिए इस दौरान शिव जी की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी और शनिदेव के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। भक्तों, हम आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी निःशुल्क दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानवर्धक टेल्स का उद्देश्य जनहित, जन कल्याण और जनसेवा है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधे उग आएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो उन्हें किसी और को दान कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में स्वयं तुलसी के कई पौधे उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और तुलसी मां नाराज हो जाती है। ऐसे पौधों से घर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए नागफनी का पौधा सजावट के लिए घर में रखना उचित नहीं माना जाता और इसे गलती से भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। यह तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत केले के पौधे का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं वहां माता लक्ष्मी भी आती हैं। भक्तों, यदि आप 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन तुलसी की नित्य पूजा करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का शुभ प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार का काले रंग का पत्थर होता है जिसे अत्यंत पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसे तुलसी के गमले में रखने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि शालिग्राम में स्वर्ण तत्व भी अल्प मात्रा में होता है और यह विशेष रूप से गंडकी नदी में पाए जाते हैं। यदि आप शालिग्राम को तुलसी के साथ स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे तुलसी के पास रखकर नित्य पूजा की जाए तो घर में धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम का चरणामृत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चरणामृत को औषधि के समान माना गया है, जिसे ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इसे लेकर अपने सिर पर फेरते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। शालिग्राम घर में लाते समय विशेष ध्यान दें कि वह असली हो। आजकल बाजार में नकली शालिग्राम उपलब्ध हैं, जिनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से अधिक फलदायी शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उस पर तुलसी का पत्ता अर्पित करें। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। यदि आप नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा न लगाएं, क्योंकि इससे माता तुलसी का अपमान हो सकता है, जिससे विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखें और सच्चे मन से उसकी पूजा करें।
इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और वर्ष 2025 में आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप सच्ची श्रद्धा से तुलसी की देखभाल करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां लेकर आएंगी। इसका प्रभाव आपको फरवरी 2025 से दिखना शुरू हो जाएगा। यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। कई लोगों ने हमें बताया कि जब उन्होंने इस उपाय को किया तो उन्हें धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिला। यह उपाय सच्चे मन से करें, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी विजय एकादशी का व्रत रखकर सभी को सही मार्ग दिखाया था। विजय एकादशी का व्रत सभी क्षेत्रों में विजय प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है वह अनंत फल का भागी बनता है। कृपया कमेंट बॉक्स में ओम जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखें।